नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। घरेलू विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, 2 दिनों के अंतराल के बाद शहर में दूसरी हत्या। क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा के प्रतिमा की विटंबना, अज्ञात समाज कंटक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। घंटा गाड़ी के नाम पर ठेकेदार की आपसी क्यूआर कोड स्कैनिंग, 2 व्हीलर के जरिए क्यूआर कोड स्कैनिंग कर मनपा के खजाने की चल रही लूट। बोरगांव में एक युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक की हालत चिंताजनक। आज रविवार से पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ, पुरुषोत्तम मास के लिए आवश्यक सामग्री पर महंगाई का साया। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के डाबकी रोड पुलिस थाने की हद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। परिसर के जैन तेल केंद्र के सामने घरेलू विवाद को लेकर एक महिला की उसके पति ने ही निर्मम हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 40 साल की मंगला गुर्दे के रूप में हुई है और वह रेणुका नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी। आज सुबह पति दीपक गुर्दे और मंगला के बीच किसी छोटी सी बात पर फिर से झगड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 2 साल से लगातार घरेलू विवाद चल रहा था। आज सुबह जब मंगला दूध लाने के लिए परिसर के जैन तेल केंद्र पर पहुंची थी, उसी समय उसका पति दीपक गुर्दे भी वहां पहुंचा। दोनों के बीच से कहासुनी शुरू हो गई। इस कहासुनी के बाद दीपक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर धारदार चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। पेट और पीठ में गंभीर चाकू लगने से मंगला गुर्दे खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। खास बात यह कि मृतक महिला का एक बेटा और एक बेटी है और परिवार जल्द ही बेटी की शादी करने की योजना बना रहा था, लेकिन समय ने अपना असर दिखाया और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इलाके के लोग भी इस घटना पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना डाबकी रोड पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा कर मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। आरोपी पति दीपक गुर्दे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। डाबकी रोड थाने के थानेदार दीपक कोली ने मीडिया को घटना की जानकारी दी। सकाळी 8 वाजता मंदा दीपक गुर्दे ही महिला दूध घेण्यासाठी या जैन केंद्र या दुकानावर आली असता तिचा पती दीपक गुर्दे हा घरगुती कारणावरून या ठिकाणी आला आणि त्याने आपल्या पत्नीवर चाकूने 3-4 वार करून तिला जागे जीवे ठार मारले। या घटनेची तात्काळ माहिती दुकानदार राजेश साखरे यांनी डायल 112 यावर कळवली। या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन डायल 112 या ठिकाणावरून बीट मार्शल यांना या घटनेची माहिती आली। आमचे बीट मार्शल तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले। आरोपीला उपस्थित जनसमुदायाच्या मदतीने ताब्यात घेतले आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन आले। या प्रकरणावरून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। माननीय पोलीस अधीक्षक श्री अर्चित चांडक साहेब, ॲडिशनल एसपी श्री चंद्रकांत रेड्डी साहेब आणि एसडीपीओ श्री सुदर्शन पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्हा दाखल करून पुढील तपास डाबकी रोड पुलिस करीत आहेत। अकोला में हुई इस घटना से पारिवारिक हिंसा का गंभीर मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है।
एक दिन पहले ही अलंकार मार्केट में युवक की हत्या होने की घटना घटी थी, जबकि दूसरे ही दिन आज इस महिला की पति ने हत्या करने की घटना सामने आने के कारण पूरे शहर में डर का माहौल बन गया है और लोगों में काफी उत्तेजना है। अज्ञात समाज कंटकों की बचकाना हरकत से शहर का सामाजिक वातावरण बिगड़ने का खतरा निर्माण हो रहा है। ऐसी ही एक घटना शहर के मुख्य बस स्थानक के सामने हुतात्मा क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा की प्रतिमा के साथ रात के समय अज्ञात आरोपी ने उनकी अवमानना करते हुए प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया। शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। शहर के मुख्य बस स्थानक के सामने चौराहे पर शहीद क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा की प्रतिमा का अपमान किए जाने की घटना सामने आने से नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान पर लगाए गए क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा के चित्र को लात मारकर तोड़ने का प्रयास किया। इस कृत्य को देशभक्त और सामाजिक संगठनों ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न की गई तो आगे यह आपराधिक तत्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी तथा लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारकों का अपमान किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। जय श्रीराम। अकोला नवीन बस स्टँड चौकात वीर क्रांतिकारी हुतात्मा मदनलालजी धिंगरा यांच्या पुतळ्याची विडंबना, यांच्या फोटोची विडंबना आज दुपारी 12 वाजता एका समाजकंटकाने केली। त्याने अक्षरशः लाथा मारून त्यांचा फोटो तोडण्याचा प्रयत्न केला। मी या घटनेचा जाहीर निषेध करतो आणि प्रशासनाला आव्हान करतो की त्या समाजकंटकावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, त्याची वरात काढण्यात यावी आणि जर त्याच्यावर कारवाई होत नसेल तर बजरंग दलाला स्वतंत्रपणे कारवाई करावी लागेल। आज अकोला पोलीस पूर्ण महाराष्ट्रात एक नंबरवर असून सुद्धा या लोकांना प्रशासनाची जर भीती वाटत नसेल तर यांच्या किती हिम्मत वाढलेली आहे आणि यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई व्हावी हे सुद्धा प्रशासनाने लक्षात घ्यावे। मी पुन्हा एकदा आवाहन करतो की त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। जय श्रीराम। केंद्र और राज्य सरकार को धोखा देकर अकोला महापालिका अब हर दिन अकोला के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। खबर है कि घंटा गाड़ी के ड्राइवरों को जिस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है, उनकी जगह ठेकेदार का आदमी टू व्हीलर पर जाकर स्कैन कर रहा है। इस सारी गड़बड़ में घंटा गाड़ी की जीपीएस लोकेशन और क्यूआर कोड स्कैनिंग मैच नहीं हो रही है। अकोला शहर के कुछ हिस्सों में घंटा गाड़ियां जो हफ्ते में एक बार आती है, जबकि दूसरे परिसर में कभी कभार आती है। यह घंटा गाड़ियां अब शहर के नागरिकों की आंखों में धूल झोंक रही है। इतना ही नहीं, अब शहर के लोगों को इन अनियमित घंटा गाड़ियों के लिए टैक्स के साथ 600 रुपये भी अलग से देने होंगे। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत नागरिकों के घरों पर लगाया गया क्यूआर कोड घंटा गाड़ी वाले को स्कैन करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन असल में घंटा गाड़ी भेजे बिना शहर में सिर्फ क्यूआर कोड स्कैनिंग चल रही है और इसे महानगर पालिका के स्वास्थ्य और सफाई विभाग का आशीर्वाद है। इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। दस्तावेजों में दिखाया जा रहा है कि लोगों के घरों से कचरा उठाए बिना सीधा क्यूआर कोड स्कैन करके कचरा उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में दिखाया जा रहा है कि कचरा उठाने के लिए शहर में घंटा गाड़ियां चल रही है, लेकिन यह कचरा उठाए बिना सीधे ठेकेदार को पैसे देने का एक उद्योग चल रहा है। इसके जरिए धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। यह देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी इस भ्रष्टाचार पर अंकुश रखेगी? बोरगांव मंजू के रेणुका नगर इलाके में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस मामले में बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और घायल युवक का अकोला के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय पंकज कैलाश अघाड़े पर शनिवार की रात करीब 8:30 बजे उसके घर के सामने ही हथियार से हमला किया गया। इस घटना में पंकज अघाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पेट, सीने, पीठ और दोनों हाथों पर चाकू के गंभीर घाव लगे हैं। घटना के बाद पंकज के भाई सूरज अघाड़े ने बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक सूरज अघाड़े जब अपने गांव जा रहे थे तो रात करीब 8:30 बजे उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने फोन करके बताया कि पंकज घर के अंदर खून से लथपथ पड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। यह जानकारी मिलते ही सूरज अघाड़े तुरंत गांव जाना छोड़ बोरगांव मंजू के लिए निकल पड़े, लेकिन तब तक परिसर के कुछ लोग पंकज को इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल ले गए। इसके बाद वे सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद देखा कि पंकज का इलाज चल रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पेट पर गंभीर घाव होने से उसकी आंतें बाहर आ गई थी और शरीर पर दूसरी जगहों पर भी चाकू के घाव थे। इलाज के दौरान पंकज ने बताया कि बोरगांव में ही रहने वाले श्याम ठाकरे, ओम वाघमारे और रितेश यादव ने उस पर हथियार से हमला किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में श्याम ठाकरे, ओम वाघमारे और रितेश यादव के खिलाफ जान से मारने की नीयत से गंभीर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच थानेदार अनिल गोपाल, पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर लांडे और पुलिस कांस्टेबल आकाश जंजाल कर रहे हैं। आज रविवार से पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया है। पुरुषोत्तम मास के लिए आवश्यक सामग्री की दुकान शहर में सज गई है, जिन पर महंगाई का साया दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु का सबसे परम प्रिय माह अर्थात पुरुषोत्तम मास आज से आरंभ हो गया है। हिंदू संस्कृति में पुरुषोत्तम मास का अत्यधिक महत्व है। पुरुषोत्तम मास के लिए आवश्यक सामग्री की दुकानें शहर में सज गई है। पुरुषोत्तम मास की खरीदी के लिए आवश्यक 33 अनार से 33 तांबे के दिए तथा बताशा की दुकान शहर में सज गई है। पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक जमाई राजा को सम्मान दिया जाता है। चांदी अथवा तांबे की थाली में 33 अनार से रख जमाई राजा को वान देने की तैयारियां सभी घरों में चल रही है। पुरुषोत्तम मास के लिए आवश्यक तांबे के दिए तथा बताशे की दुकान शहर में सज गई है। इस बार महंगाई का साया इन सामग्री पर दिखाई दे रहा है। जो तांबे का दिया पिछले वर्ष 10 रुपए में मिलता था, आज वही तांबे का दिया 40 से 50 रुपए तक पहुंच गया है। वही चीनी के दाम बढ़ने से बताशे भी महंगे हो गए हैं। आज बाजार में 160 रुपए किलो के हिसाब से बताशे बिक रहे हैं। महंगाई होने के बाद भी रिवाज के अनुसार पुरुषोत्तम मास मनाने के लिए नागरिक अपनी आपकी आर्थिक शक्ति के अनुसार पुरुषोत्तम मास की सामग्री खरीद रहे हैं। ऐसी जानकारी शहर के एक बर्तन विक्रेता शंकर शर्मा ने दी। दिए 10 और 12 रुपये में बिकने वाले 15 से 20 रुपये में बिक रहे हैं। तांबा इतना महंगा हो गया है कि पूछो ही मत। जो निरंजनी 20 रुपये में जाती थी अभी 50 रुपये 60 रुपये में निरंजनी। तांबा 1800-1900 रुपये किलो हो गया। तेजी से बहुत गिराई हो रहा है। महंगाई की वजह से बहुत गिराई कुछ ही नहीं हो रही है। वाशिम शहर में रात के समय सड़क पर बैठी गायों को इंजेक्शन देकर बेहोश कर फिर उन्हें कार में ले जाया जा रहा है। गायों की तस्करी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन अज्ञात गो तस्करों के खिलाफ वाशिम शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। वाशिम शहर में लग्जरी कार में गायों की तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक इलाके में रात में लग्जरी कार में आए चोरों ने एक गाय को बेहोश करने वाली दवा देकर बेहोश कर दिया। फिर जब वे दूसरी गाय को कार में डालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक उस इलाके का एक व्यक्ति घर से बाहर आ गया, जिसे देखकर गायों की तस्करी करने वाले वहां से भाग गए। इस वजह से दूसरी गाय को चुराने का चोरों का प्रयास असफल हुआ। इस मामले में गौरक्षकों ने वाशिम शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कर इंजेक्शन से बेहोश हुई गाय का इलाज कराया। गायों की तस्करी की यह घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गायों की तस्करी करने वालों की तलाश कर रही है। लोगों का आरोप है कि शहर में गाय की तस्करी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है और वे पुलिस प्रशासन से तस्करों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वाशिम शहर की रमेश टॉकीज के भीतर गुप्ता खजाने की खुदाई से शहर का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। इसके बाद युवा सेना ने मामले की निष्पक्ष जांच
और मुख्य दोषियों और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वाशिम शहर के ऐतिहासिक धरोहर रमेश टॉकीज में छिपे खजाने की खोज के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके गैर कानूनी खुदाई की गई। घटना के कारण शहर में एक ही खलबली मच गई है। जब टॉकीज के भीतर खुदाई का काम चल रहा था तब वाशिम शहर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम ने मौके पर छापा मारकर 7 लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन इन सभी 7 लोगों को बगैर किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। युवा सेना का आरोप है कि इसमें कुछ बड़े नेता शामिल है और मामले को दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत भी दी गई है। युवा सेना ने कहा कि इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि संबंधित दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। छिपे हुए खजाने की खोज के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड पूर्व विधायक का पीए, एक अमीर आदमी और एक सुनार पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। युवा सेना ने पूरे मामले की जांच और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और शहर थाने के थानेदार को बयान दिया गया है। नाही, आमची मागणी एकच राहील की जे वस्त्रगुल्म नगरीचा राजा म्हणून राजे वाकाटक हे लोकमान्य टिळकांनी बसवलेला गणपती, जे सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ म्हणून पहिला ओळखला जातो, अशा वास्तूला छेडछाड करण्याचं काम आणि त्या वास्तूमधून बेकायदेशीर सोनं काढण्याचं काम ज्या मोठ्या लोकांनी केलेलं आहे, तर वाशिम शहर ठाण्याच्या वतीनं आम्ही काल ठाणेदारांना सुद्धा भेटलो, तर त्यांनी आम्हाला सांगितलंय की चौकशी चालू आहे। आजपर्यंत कुठलेही गुन्हा दाखल झालेला नाही आणि जी काही उत्तरं त्यांनी दिली आम्हाला ती समाधानकारक नव्हती। त्या उत्तरामध्ये आम्हाला उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात आले। यामध्ये राजकीय आमदाराचा पीए, माजी आमदाराचा पीए अशी चर्चा आहे। मी सांगत आहे ना तुम्हाला की याच्यात लंगडा घोडा म्हणून जो व्यक्ती त्या फोटोमध्ये सुद्धा आहे, पेपरमध्ये ज्या मीडियामध्ये आलेला आहे ना, त्यांनी जेव्हा रेट मारली तो सुद्धा तिथे क्लिअर दिसत आहे, पण त्या व्यक्तीचं नाव कुठेच इथे येत नाही। आमची शिवसेनेच्या वतीनं जे वाशिम जनतेची मागणी आहे ती शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही 100% राजकारण न करता 100% समाजकारण करून शिवसेनेच्या वतीनं बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, मुख्य नेते आमचे एकनाथजी शिंदे साहेब, श्रीकांतजी शिंदे साहेब, पूर्वेशजी सरनाईक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व जनतेला न्याय देण्याचं काम शिवसेना समोर येऊन करत आहे। जर आता गुन्हे दाखल नाही झाले तर काय भूमिका असणार? आमची एकच मागणी आहे की या सर्व भूमिकेवर जर कुठे प्रशासनाच्या वतीनं कुठलाही पाऊल किंवा कारवाई जर होत नसेल तर युवा सेनेच्या वतीनं, शिवसेनेच्या वतीनं, युवती सेनेच्या वतीनं आम्ही भव्य प्रदर्शन, आंदोलन हे मोठ्या प्रमाणात वाशिम शहरात करणार आहे। वाशिम शहर के अकोला नाका परिसर स्थित छाबड़ा पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए नंबर लगाने को लेकर हुए विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। हाथों में प्लास्टिक कैन लेकर एक दूसरे पर जोरदार प्रहार किए गए। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस घटना की वजह से पेट्रोल पंप पर उपस्थित अन्य लोगों में एक ही भगदड़ मच गई थी। ऐन खरीफ सीजन के पहले वाशिम जिले के डीजल की तीव्र कमी निर्माण हो गई है। पिछले 3 दिनों से डीजल की जिले में कमी चल रही है। कई पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने की वजह से वाहन चालकों की पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। शनिवार शाम वाशिम शहर के अकोला नाका परिसर स्थित छाबड़ा पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए नंबर लगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि लोग डीजल लेने के लिए साथ में लेकर आए प्लास्टिक के कैन लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। इस मारपीट से पेट्रोल पंप पर कुछ देर के लिए काफी अफरा तफरी मच गई थी। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। मई महीना आधी से ज्यादा बीत गया है। खेतों में मानसून पूर्व मशक्कत के काम ट्रैक्टर की सहायता से हो रहे हैं। ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल आवश्यक है, लेकिन वाशिम जिले के पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध न होने के कारण किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उनके खेती की मशक्कत के काम ठप पड़ गए हैं।
डीजल की कमी की वजह से किसान, वाहन चालक तथा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मुश्किल में पड़ गए हैं। जिले में डीजल और पेट्रोल न मिलने की वजह से कई जगहों पर ऐसे झगड़े हो रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो ये झगड़े और बढ़ने की उम्मीद है। स्थिति जल्द सामान्य होगी। डीजल के लिए लोग पैनिक ना हो, ऐसा आह्वान पेट्रोल पंप संचालक ने किया है। माझ्याकडे काल दुपारी अडीच ते 3 वाजताच्या दरम्यान माझ्याकडे टँकर डिझेल आणि पेट्रोल घेऊन आला आणि जसाच टँकर माझ्या पंपामध्ये एंट्री केली त्यावेळेस लोकांनी डिझेल आणि पेट्रोल घेण्यासाठी घाई गर्दी केली आणि जवळपास 400-500 लोक इथं जमा झाले आणि 50-100 गाड्या इथं लाईनीमध्ये उभ्या राहिल्या आणि त्या गाड्या आणि आपसातच मग त्या लोकांनी 500 लोकांनी आपसात हाणामारी सुरू केली। नंतर त्यांनी एक दुसऱ्यांना त्यांना उठून मारणं सुरू केलं आणि काही लोकांनी तर मग काठ्या आणून एक दुसऱ्याला मारण्याच्या प्रयत्नात होते। त्यावेळेस थोड्या वेळातच मी तिथं पोहोचलो आणि पोलीस प्रोटेक्शन पण तिथं आले आणि त्यानंतर हा प्रकार थोडासा शांतपणे झाला आणि मग सगळ्यांना 15-15 लिटर 20 लिटर गाडी त्या हिशोबानं त्यांना डिझेल वाटप केलं आणि 10 वाजेपर्यंत माझ्याकडे जेवढं डिझेल होतं तेवढं मी वाटप करून आणि नक्की ही परिस्थिती लोकांना मी आव्हान करू इच्छितो का डिझेलसाठी एवढं पॅनिक होण्याची काही गरज नाही आहे। येणाऱ्या आज रविवार असल्यामुळे अजून त्यांना थोडंसं वाटते आज डेपो बंद असतो आणि म्हणून आज काय माल येणार नाही आणि नक्कीच रोज एक टँकर माझ्याकडे येणार आहे 20,000 लिटरचा आणि त्याचं रोजचं मी माझं वाटप चालू राहणार आहे आणि काहीच नाही हे माल फक्त 2 दिवस HPC आणि BPCL मध्ये माल नसल्यामुळे हा प्रकार झालेला आहे आणि मी लोकांना बोलू इच्छितो की हा तुम्ही कुठं पॅनिक होऊ नका। हे तुम्हाला भरपूर डिझेल पेट्रोल आहे, भारतामध्ये भरपूर डिझेल पेट्रोल आहे, काही अशी शॉर्टेज नाही है। विधान परिषद में विधायक बनने के बाद बच्चू कडू ने कहा कि राज्य की जनता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। उनके इस वक्तव्य को लेकर अब भाजपा व शिंदे सेना के बीच अमरावती शहर में घमासान मच गया है। विधायक बनने के बाद बच्चू कडू ने कहा कि राज्य की जनता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अगला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उनका यह वक्तव्य सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कहा कि जिस व्यक्ति को अचलपुर की जनता ने नकारा है वह व्यक्ति एकनाथ शिंदे की तरफदारी क्यों कर रहा है, यह तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। जिस मालिक ने उन्हें नौकरी दी है उस मालिक का गुणगान करना बच्चू कडू का फर्ज बनता है। ज्या अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाने बच्चू कडू नावाची नौटंकी आपल्या मतदारसंघातून हद्दपार केली आणि ज्या मतदारसंघातल्या जनतेची नस, स्वतःच्या हक्काच्या मतदारसंघातल्या जनतेची नस बच्चू कडू यांना ओळखता आली नाही, त्यांना महाराष्ट्राची नस कधीपासून समजायला लागली, महाराष्ट्राच्या जनतेचं म्हणणं कधीपासून समजायला लागलं। बच्चू भाऊ, तुमची नोकरी गेलेली होती, तुमचा कामधंदा गेलेला होता। अरे आता ज्या मालकाने तुम्हाला नोकरी दिली त्या मालकाचं गुणगान तुम्ही करणारच आहे। आमच्या देवाभाऊंची लोकप्रियता किती आहे हे महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातलं शेंबडं पोरही सांगेल, पण ती लोकप्रियता तुम्हाला दिसणार नाही, कारण की ज्या धन्याने तुम्हाला चाकरी दिली आहे त्या धन्याचे पांग फेडायचे असेल तर फेडा, जरूर फेडा, पण ते धन्याचे पांग फेडताना महाराष्ट्रातल्या जनतेला संभ्रमित करू नका। महाराष्ट्रातली जनता हुशार आहे, त्यांनी भरभरून देवाभाऊच्या नेतृत्वाला कौल दिलेला आहे आणि ते देवाभाऊवर प्रेम करतात। त्यामुळे तुम्ही तुमची नोकरी, जी तुमची चाकरी ज्या पद्धतीने निभवत आहात ती तुम्हाला लखलाप, महाराष्ट्राच्या जनतेला फालतू भुरळ घालू नका। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी की बच्चू कडू पर की टिप्पणी सामने आने के बाद प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटेक ने शिवराय कुलकर्णी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज कुलकर्णी एक लोफर, टपोरी तथा गुटखा खाने वाला व्यक्ति है। उन्हें बच्चू कडू पर बोलने का कोई हक नहीं है। सन्मान्य बच्चू भाऊवर गुटखा खाणारा टपोरीबाज शिवराय कुलकर्णी याने जे खालच्या स्तरामध्ये जे बच्चू भाऊवर जे विटंबना केली, जे बच्चू भाऊच्या बद्दल अपशब्द जे तो जो बोलला आहे ज्या भाषेमध्ये, मी सांगू इच्छितो की स्वतः बडनेऱ्यामध्ये तुम्ही ज्या बडनेऱ्यात राहता, हिंदू मुस्लिमचं राजकारण करता, दिवसभर गुटखा खाऊन राहता आणि त्या बडनेऱ्यात तुमचं जिथं घर आहे तिथं त्या बडनेऱ्यामध्ये 3 इमामच्या सीटा आल्या।
BJPची एकही सीट नाही आली. तुमचं प्रवक्ता पद तुमचं धोक्यात आहे. तुम्हाला सतरंजाच उचला लागल. तुम्ही बच्चूभाऊवर टीका करणाऱ्या जोगते तुम्ही सूर्यावर थुकण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो गुटखा जो तुम्ही खाऊन थुकत आहे तो तुमच्या तोंडावरच पडेल. बच्चू कडू फिर से विधायक बनने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। भाजपा के विरोध में एकनाथ शिंदे ने जानबूझकर अमरावती जिले में शिवसेना खड़ी करने के लिए उन्हें विधायक बनाया है। ऐसी भावना भाजपा में पनप रही है। यह देखते हुए आगे यह जुबानी जंग आगे क्या रंग लाती है, इस और सभी की निगाहें टिकी है। बडनेरा पुलिस की सतर्कता के कारण कत्ल के लिए लाए गए 11 गोवंश को जीवन दान मिल गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। बडनेरा परिसर में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम को गोपनीय जानकारी मिली कि चंद्रनगर बैल बाजार के पीछे बडनेरा में शोएब अहमद नामक व्यक्ति बकरी ईद को कुर्बानी देने के लिए कुछ गोवंश लेकर आया है, जिन्हें एक गोदाम में कैद कर रखा गया है। जानकारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई की, तब उन्हें एक गोदाम नुमा शेड के भीतर डोर से बंधे 11 गोवंश दिखाई दिए। पुलिस ने पंचों के समक्ष इन गोवंश को अपने कब्जे में लेकर उन्हें संगोपन के लिए गौरक्षण संस्थान को सौंप दिया गया। गोवंश की कीमत 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में शोएब अहमद, अब्दुल अहमद को गिरफ्तार किया, जबकि अब्दुल अयाज, अब्दुल रऊफ तथा रेहान खान, हामिद खान नामक व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस जब इन गोवंश को लेकर पुलिस थाना पहुंची, तब कार्रवाई देखने के लिए पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। घरेलू विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, 2 दिनों के अंतराल के बाद शहर में दूसरी हत्या। क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा के प्रतिमा की विटंबना, अज्ञात समाज कंटक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। घंटा गाड़ी के नाम पर ठेकेदार की आपसी QR कोड स्कैनिंग, 2 व्हीलर के जरिए QR कोड स्कैनिंग कर मनपा के खजाने की चल रही लूट। बोरगांव में एक युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक की हालत चिंताजनक। आज रविवार से पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ। पुरुषोत्तम मास के लिए आवश्यक सामग्री पर महंगाई का साया। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।